सवाल उठ रहे हैं तो विजय जी के पास चलता हूं। और मैं जानता हूं विजय जी कई बार बिल्कुल सही दृष्टिकोण रखते हैं। मैं इस सवाल को लेकर विजय जी के पास जा रहा हूं। विजय जी, अगर अपने सनातन में ब्लास्फेमी नहीं है और सर तन से जुदा टाइप की चीजें नहीं है तो कोई कुछ भी कहीं पर बोल देगा, सम्मेलन कर लेगा, बोल देगा और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के एक के बाद एक नेता और मंत्री उसका या तो सीधा समर्थन करेंगे या परोक्ष रूप से समर्थन करेंगे। विजय जी, क्या हो गया है कांग्रेस को? निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं कि कुछ मुद्दों पर कांग्रेस को त्वरित एक्शन लेना चाहिए अपनी बात रखने के लिए। कांग्रेस पार्टी ये जानती है, अच्छी तरह से जानती है कि इस देश पर जितने भी विदेशी हमलावर आए उन्होंने हमला किया तो उन्होंने हमारे धर्म पर भी हमला किया, सबसे सनातन वैदिक धर्म पर भी हमला किया, हमारे लोगों पर भी हमला किया। किसी ने हमें ईसाई बनाने की कोशिश की, किसी ने हमें मुसलमान बनाने की कोशिश की, किसी ने हमें कुछ बनाने की कोशिश की। मतलब धर्म परिवर्तन इस देश पर कब्जे का एक बहुत बड़ा माध्यम बनाने की कोशिश की। लेकिन वैदिक धर्म पर, सबसे सनातन वैदिक धर्म पर हमला करने वाले लोग खुद नष्ट हो गए। लेकिन आज तक हमारे देश के इस धर्म को, जो पूरी दुनिया में आज भी विभिन्न रूपों में रोशनी फैला रहा है, उसे नष्ट नहीं कर पाए। क्योंकि सिख धर्म यहीं से चला, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जितने भी धर्म हैं ये सब यहीं से चले। और जो कर्नाटक में हमारे कांग्रेस के गृह मंत्री बकवास कर रहे हैं ना, कह तो वो सही रहे सामाजिक लिहाज से कि जी हिंदू धर्म का नहीं पता। भाई पता कहाँ से होगा? क्योंकि धर्म को बनाया नहीं जा सकता। धर्म तो सृष्टि में पहले से मौजूद था। धर्म की खोज हमारे वैज्ञानिक ऋषि मुनियों ने की थी और उसके कुछ कुछ अंश चुराकर ये तमाम तरह की धर्म के नाम पर दुकानें पूरी दुनिया में खुली हुई हैं। फिर भी वो आज भी वो शांति और ईश्वर की खोज में भारत की तरफ रुख करते हैं जी। तो कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि अगर सत्य सनातन वैदिक धर्म पर हमला होगा, चाहे वो कांग्रेस करे या कोई और करे या भारतीय जनता पार्टी करे, ठीक है, तो किसी को भी नष्ट होने में देर नहीं लगेगी। पर एक सवाल आपसे एक सवाल आपसे पूछता हूं। आप ये कह रहे हैं, आपके शब्दों को अगर मैं रिपीट करूं कि कर्नाटक में मंत्री जी परमेश्वर जो है इस तरह की बातें करके बकवास कर रहे हैं। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो रुख बिल्कुल अलग है जो केसी वेणुगोपाल ने रुख लिया उससे। तो कैसे कांग्रेस के स्टैंड को हम समझें विजय जी? सवाल ये है कि देखिए, ये जो धार्मिक बातों की जानकारी है, जरूरी नहीं है कि केसी वेणुगोपाल हो। तो वो कोई धर्म गुरु तो है नहीं, न किसी और कांग्रेसी नेता की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो कोई धर्म गुरु है और उन्हें धर्म की जानकारी है। लेकिन इस बात की जिम्मेवारी देश की सरकार के ऊपर है, देश की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। और मैं इस बात का स्वागत करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को हेट स्पीच मानते हुए उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ में कड़ी कानूनी कार्रवाई के आदेश दे। देखिए ये बयान तो स्वागत योग्य है। ये बयान मैंने कहा था कि विजय जी जो हैं वो बढ़िया स्टैंड लेते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि हिंदू से देश का मूल नागरिक है। लाल जी, हमारे धर्म पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है विजय जी। मैं एक चीज मैं आप विजय जी इतनी बढ़िया बात कर रहे हैं, एक चीज से पूछ लिए कि तब फिर राहुल गांधी से क्यों नहीं ये मांग करते हैं कि राहुल गांधी को इस बयान पे अपनी प्रतिक्रिया देना चाहिए और उनके गृह मंत्री ऐसे बात कर रहे हैं क्योंकि मोहब्बत की दुकान तो वही चला रहे हैं, तो इस पे विजय कौशिक जी को बोलना चाहिए। यही मैंने कहा था कि कुछ लोग चुप रह करके परोक्ष समर्थन करते हैं। राहुल गांधी जी को मुंह खोलना चाहिए और बोलना चाहिए वही बात जो विजय जी बोल रहे हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से आज सीधी बातें आपसे कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि हम राहुल गांधी जी तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश नहीं करते या नहीं पहुंचाते। लेकिन सवाल ये होता है कि कई बार एक सलाहकारों का जो जाल है वो सही बात राहुल जी तक नहीं पहुंचना देना चाहता। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी इसी तरह उनके हाथों में खेलते रहे, संकट यहाँ की दुकान चलती रहे, चाहे कांग्रेस का बंटाधार हो जाए। ठीक है, सवाल ये है अच्छा, हर पार्टी में विजयचंद होते हैं, भाजपा में विजयचंद है, कांग्रेस में विजयचंद है, लेकिन लौटता हूं आपके पास। अपने ही धर्म का अपमान करेंगे जिसके ऊपर पार्टी खड़ी हुई है, तो निश्चित तौर पर पार्टी खत्म हो जाएगी। आपका रुख बिल्कुल स्वागत योग्य है। और मैं यहाँ ये भी जोड़ देता हूँ कि प्रमोद कृष्णम कांग्रेस में है, उन्होंने कहा था कि ये मैकाले की कुछ औलादे हैं जो सनातन को खत्म करना चाहती हैं। तो लगता है कि कांग्रेस के कुछ नेता जरूर इस तरह का रुख जी
लालचंद जी नमस्कार। और विजय जी ने जो बात कही वो तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और इसलिए विजय जी को बहुत बहुत साधुवाद। पर समस्या थोड़ी सी ये है कि विजय जी जैसे नेता कांग्रेस पार्टी में बहुत कम है। एजेंडा है इसमें। अब विजय जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं पर अब उनकी बात वहां तक नहीं पहुंच पा रही, वो एक दुर्भाग्य है। तो ये इस देश को देखना और समझने की जरूरत है कि दुनिया ने किस तरह से और कितनी गंभीरता से भारत की इस ज्ञान परंपरा को अपनाया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो विजय जी कह रहे थे, सिद्धार्थ जी भी बहुत तारीफ कर रहे थे विजय जी का, तो मुझे भी लगा कि उनकी बात को थोड़ी सी आगे बढ़ाना चाहिए। रखे हो रहा है लालचंद जी। लेकिन ये एक सौभाग्य की बात है कि हमारे डिस्कशन में विजय जी साथ हैं और विजय जी ने जो बातें कही हैं, विजय जी मैं बिल्कुल, आप अपनी बात भी रखिएगा, साथ में एक चीज़ और जोड़ देता हूँ। विजय जी, हम देखते हैं कि किस तरह से सनातन जो है, आपने खुद जिक्र किया कि दुनिया भर के लोग, अलग अलग मान्यताओं वाले लोग आध्यात्मिक शांति के लिए हमारे देश में आते हैं, सनातन की शरण में आते हैं, यहां पर शांति पाते हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं? इनको कहां से बुद्धि आती है? जो इकोसिस्टम की बात आती है, ये कौन सा इकोसिस्टम है? कहां से बुद्धि आती है इस तरह की कि सनातन को नष्ट करना है? विजय जी देखिए, पहली बात तो मैंने ये स्पष्ट कहा है, जो सनातन को नष्ट करने की बात कह रहे हैं या सोच रहे हैं, वो खुद कीड़े मकोड़ों की तरह नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि धर्म सृष्टि में पहले से मौजूद था, उसको ये टच तक नहीं कर सकते जी। ये जहां तक दूसरे पंथों की बात है, वो सब मैंने बताया कि किस तरह से इस्लाम की भी अगर हम बात करें तो मक्का मदीना में पहले मूर्तियों की ही पूजा होती थी जी। और इस्लाम कब से बना है, ये बहस की चीज नहीं है हमारे इस टॉपिक में विजय जी। ठीक है, मतलब नहीं, विजय जी ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे जो पुराना धर्म है, हमारे मौलिक धर्म जो है वो सनातन धर्म है। पूछ रहे हैं, एक तरह से परमेश्वर जी के सवालों का जवाब दे रहे हैं विजय जी। हाँ, सभी धर्मों का मूल अगर कोई है तो वो वैदिक धर्म है और उस बात को उनके धर्म गुरु भी मानते हैं। हर धर्म की किताब में लिखा हुआ दूसरे के धर्म का आदर करूं। अब इस पर आइए कि यानी कि वो धर्म नहीं है, वो पंथ है, जीवन शैली है। क्यों है? अब मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ी सीधी कि देखिए, जब तक हम अपनी भारतीय परंपराओं से जुड़े रहेंगे, भारतीयता से जुड़े रहेंगे, हिंदू धर्म से जुड़े रहेंगे, क्योंकि देश और धर्म को छोड़कर जी हम इस देश का ना तो कुछ उत्थान कर सकते, ना हम अपनी पार्टी का उत्थान कर सकते। देश है तो हम हैं, इसी थ्योरी पर चलते हुए धर्म है तो हम हैं। हाँ। अगर हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी इस पर काम करेगी तो निश्चित तौर पर हम इस देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। ये भाजपा को भी चैलेंज कर रहा हूँ, जब तक वो इन चीजों पर चलेगी तब तक ही वो देश को विश्व गुरु बनाने की कल्पना कर सकती है। विजय जी से अगर लाल जी इजाजत दे तो मैं एक सवाल पूछ लूं। पूछ लीजिए विजय जी। आप ये देखिए, आपके बहुत पुराने नेता हैं कमलनाथ जी। हाँ। अभी एमपी में आप देखिए वो किस तरह से एक सॉफ्ट हिंदुत्व को लेके एमपी में जो इलेक्शन कैंपेनिंग है, कहीं बजरंगबली के मंदिर बना रहे हैं, कहीं शिवालय बना रहे हैं, और हर जगह जो है वो सिर्फ साधु संतों से मिलके और एक जन समर्थन अपना जुटा रहे हैं और हिंदू जयकार करे हुए हैं। तो क्या आप मध्य प्रदेश में हिंदू बन जाएंगे और तमिलनाडु में जाते ही आप एक दूसरी तरफ मजहब के रूप में अपने दिखेंगे, और केरल में जाते ही आप कुछ और दिखे लगेंगे? वहाँ आपको वहाँ पे सबसे फायदा मुस्लिम लीग की पार्टी से मिलती है तो उसको सेकुलर बताएंगे। तो ये जो आप एक तरह से डोज दे रहे हैं लोगों को, यहाँ के वोटर को, तो ये धर्म को आप बेच रहे हैं या धर्म को आप बदनाम कर रहे हैं या दूसरी पार्टी कर रही है? ये बात आपको बताना होगा। ये जवाब जरूर दीजिएगा। कर्नाटक केरल में अलग रुख, मध्य प्रदेश में अलग रुख। यही स्थिति भाजपा की भी है लालचंद जी, कोई कांग्रेस इससे अछूती नहीं है। भाजपा भी इसी का एक पार्ट है। ये स्वीकार करते हैं कि कहीं पर गौमांस खाने की बात करते हैं। सुनिए ना, भाजपा के कई नेता गौमांस खाने की वकालत करते हैं। कई नेता कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। अलग अलग प्रदेशों में इनकी भी यही स्थिति है, अलग अलग इनकी भी यही स्थिति है। इनके राज में बीफ एक्सपोर्ट बढ़ा है, जबकि ये इसके खिलाफ थे। चलिए, आज वो काम हो रहा है। बहस का विषय सनातन चर्चा है। तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हम अपनी पार्टी के नेताओं को समय समय पर कहते हैं, हिंदू और हिंदुत्व को या हमारे वैदिक धर्म के ऊपर अगर कोई लांछन लगाएगा और कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को जवाब नहीं देगी तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी के लिए एक बड़ा संकट। आप बिल्कुल बड़ी ईमानदार बात की है, बहुत ईमानदार बात की आपने। उसका जवाब देने के लिए हमें अपने सिद्धांत स्पष्ट करने होंगे कि हमारी नीति क्या है धर्म के ऊपर, यही होना चाहिए, क्या है, यही और उन पर हमें रहना होगा।
ठीक, मैं सिद्धार्थ जी आप अपनी बात रखिए और साथ में ये भी कहिए कि अगर विजय जी जैसे लोग और प्रमोद कृष्णम जैसे लोग कांग्रेस में मौजूद हैं तो उम्मीद की किरण मौजूद है कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी में ऐसे लोग भी मौजूद हैं।